अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुन बिल इबाद वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वशर्तुहु अल बुलूगु वल अक़्लु फला तुक़बलु शहादतुल मजनून हालता जुनूनिही वल इस्लाम। बस हमारी मेरे अजीज़ों कल से खुदा के लुत्फ़ और करम के साथ लुमदून की एक किताब है जिसका नाम है किताब शहादात, उसको हमने शुरू कर रखा है। तो 4 फसलें थी इस किताब के अंदर। पहली फसल जो है शाहिद की शराइत के बारे में है, जिनमें पहली एक शर्त हमने पढ़ी थी कि शाहिद की शर्त ये है कि वो बालिग हो। नाबालिग की गवाही ज़ख्मी मौरिद पर गवाही देने में काबिल कबूल है और उसकी 3 शर्तें थीं, ठीक है। उसके बाद जो अगली शराइत हैं वो हम आज आपकी खिदमत में थोड़ा सा अर्ज़ कर रहे हैं, सारी तो नहीं पढ़ सकेंगे। शाहिद की दूसरी शर्त ये है कि अदालत होनी शर्त है, लेकिन नाबालिग में शर्त नहीं थी। अगली शर्त क्या है शाहिद की? अक्ल शर्त है, जो गवाह है ना वो अक्ल रखता हो। क्या मतलब? मजनून की गवाही जुनून की हालत में काबिल कबूल नहीं है। शाहिद को अक्ल होना चाहिए मेरे बच्चे। मजनून की गवाही काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, मजनून 2 किस्म के होते हैं। एक मजनून होता है अतबाकी, दूसरा मजनून होता है अदवारी। मजनून अतबाकी वो होता है मेरे बच्चे जब से पैदा हुआ है मुसलसल मजनू आ रहा है, मुसलसल दीवाना है। और दूसरा होता है मजनून अदवारी, उसका मतलब ये है कभी ठीक हो जाता है, अच्छा कभी दीवाना हो जाता है। अदवारी है, दौर है, उसका दौरी है, कभी होता है जुनून कभी नहीं होता। तो अगर वो मजनून अदवारी है और वो गवाही देना चाहे, ठीक है, उस वक्त कि जब वो ठीक था, आखिर हमेशा तो पागल नहीं था ना। मजनून अदवारी की बात हो रही है। मजनून अदवारी की गवाही कबूल है कब? जब इल्म हो कि उस वक्त ये दीवाना नहीं था, जब ये गवाही को देख रहा था, तहम्मुल कर रहा था, कज़िये को देख रहा था ताकि गवाही देनी पड़े। तहम्मुल शहादत के वक्त भी ठीक था, दीवाना नहीं था, और देते वक्त भी दीवाना नहीं था। तो मजनून अदवारी की गवाही काबिल कबूल है, इस शर्त के साथ कि इल्म होना चाहिए कि उस मौके पे ये दीवाना नहीं था, ठीक है। तो बस शाहिद की पहली शर्त क्या थी? बालिग हो। अगली शर्त क्या आगे जान? अक्ल हो, ठीक है। अगली शर्त इसके बाद क्या आती है? इस्लाम शर्त है, मुसलमान होना चाहिए। शाहिद जो है वो क्या हो अजीजों? मुसलमान होना उसका शर्त है। बस काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। शाहिद को मुसलमान होना चाहिए, काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। अलबत्ता यहाँ 3 कौल हैं, ठीक है ना। पहली बात तो की ना कि शाहिद को मुसलमान होना चाहिए, काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है। तो इसी के ज़ैल में आगे 3 कौल हैं। एक कौल खुद मुसन्निफ का है, शहीद का है। वो फरमाते हैं कि काफिर की गवाही, ठीक है, काबिल कबूल नहीं है। मुतलकन काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है, ठीक है। दलील क्या है? दलील ये है, कहते हैं काफिर चूंकि फासिक है, जालिम है, लिहाजा इसकी बात काबिल कबूल नहीं है।
اور قرآن بھی کہتے ہیں جاکم فاسقون بنبأ فتبینوا. کیا کہہ رہا ہوں؟ شاہد کی شرط کیا ہے؟ مسلمان ہونا ہے. بس اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک قول تو یہ ہو گیا نا کہ کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے مطلقاً. دوسرا قول ہے شیخ طوسی کا. توجہ کرو. انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر شاہد کافر ذمہ ہو، ٹھیک ہے، اور مشہود علیہ جس پر گواہی دے رہا ہے وہ بھی ذمہ ہو تو شہادت قبول ہے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کا دین ایک ہے، دونوں یہودی ہیں، دونوں نصرانی ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ بھائی کیا بات کی ہے اس میں؟ یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں شرط ہے. ٹھیک ہے. کیا کافر کی گواہی قبول نہیں ہے؟ پہلا قول ہے قبول نہیں ہے. دوسرا قول شیخ طوسی کا ہے، وہ کہتے ہیں کافر ذمہ کی گواہی شاہد ہونا قابل قبول ہے، خود اپنے ذمہ پر قابل قبول ہے. ذمہ کا ذمہ کے اوپر گواہی دینا، ٹھیک ہے، قابل قبول ہے. شرط یہ ہے کہ دونوں کا دین ایک ہو، یعنی دونوں یہودی ہوں یا دونوں نصرانی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ تیسرا قول بھی ہے شیخ صدوق کا. وہ فرماتے ہیں اگر شاہد کافر ذمہ ہے اور مشہود علیہ بھی ذمہ ہے تو قابل قبول ہے، اگرچہ دونوں کا ایک دین نہیں ہے، یعنی ایک یہودی اور دوسرا نصرانی ہے. ٹھیک ہے. دوسرے اور تیسرے قول میں کیا فرق ہوا؟ شیخ طوسی کہتے ہیں کہ کافر ذمہ خود ذمہ کے اوپر گواہی دے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ دونوں کا دین ایک ہو، دونوں یہودی دونوں نصرانی. اور تیسرا کہتا ہے کافر ذمہ جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے جب مشہود علیہ بھی ذمہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک دین ضروری نہیں ہے، ایک یہودی دوسرا نصرانی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ شارح فرماتے ہیں اختلاف جو فقہا میں ہے یہ کافر ذمہ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کافر ذمہ میں یہ مطلب ہے کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن غیر ذمہ جیسے بت پرست ہیں ان کی تو گواہی اجماع ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور اسی طرح ذمہ کی گواہی مسلمان پر بھی اجماع ہے کہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی میرے عزیزو بات؟ میری بات آپ کی خدمت میں پہنچی؟ کیا کیا بھلا؟ آج کی بحث ہماری شاہد کی شرائط میں چل رہی تھی، اور آج جو شرط ہم نے نئی پڑھی وہ یہ تھی کہ شاہد کو عاقل ہونا چاہیے. مجنون کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر جنون ادواری ہے اور اس وقت وہ ٹھیک تھا، دیوانہ نہیں تھا، تو اس کی گواہی بھی قابل قبول ہے. آگے تیسری بنتی ہے میرے خیال میں یہ چوتھی. وہ کیا ہے؟ شاہد کی شرط یہ ہے کہ وہ اسلام رکھتا ہو، مسلمان ہونا چاہیے. کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اگرچہ وہ کافر ذمہ ہی کیوں نہ ہو. تو پھر اس سلسلے میں بتایا کہ 3 قول ہیں. ٹھیک ہے. ایک قول یہ کہتا ہے کہ جناب کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. کافر کی گواہی قابل قبول نہیں ہے. دوسرا قول شیخ طوسی کا ہے. وہ فرماتے ہیں کافر ذمہ کی گواہی خود ذمہ پر، کافر ذمہ کی گواہی خود ذمہ پر ان کے نفع میں ہو یا نقصان میں ہو قابل قبول ہے، لیکن اس کی شرط ہے. کافر ذمہ کی گواہی ذمہ کے اوپر نفع میں یا نقصان میں قابل قبول ہے ذمہ کی ذمہ پر. شرط یہ ہے کہ دونوں کا دین ایک ہو، یعنی کیا مطلب؟ دونوں یہودی ہیں یا دونوں نصرانی ہیں. ٹھیک ہے.
तीसरा कौल है शेख सदूक का, वो फरमाते हैं काफिर ज़िम्मी की गवाही ज़िम्मी पर काबिल कबूल है। ये तो उसमें भी था, नहीं इसमें ये है कि दोनों का एक दीन जरूरी नहीं है, हो सकता है एक यहूदी और दूसरा नसरानी हो। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। गैर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल नहीं है जैसे बुत परस्त है, ये इख्तलाफ ज़िम्मी वाला है। गैर ज़िम्मी की गवाही तो असल काबिल कबूल नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं। और ज़िम्मी की गवाही मुसलमान के ऊपर भी काबिल कबूल नहीं है, इजमा है। ज़िम्मी मुसलमान पर भी गवाह नहीं बन सकता है। ठीक हो गई बात आगे जान। इल्ला फिल वसीयत इंदा अदम उदूल मुस्लिमीन, तवज्जो फरमा लें, क्या कह रहे हैं? हमने कहा शायद की शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। ठीक है, इल्ला फिल वसीयत, मगर ये कि कहते हैं वसीयत में जब मुसलमान आदिल ना हूं, अगर कोई मुसलमान फौत हो रहा हो और वहां कोई आदिल मुसलमान भी नहीं है, तो वो बंदा ज़िम्मी जो काफिर है उनको वसीयत कर सकता है। ठीक है, वसीयत में काफिर ज़िम्मी की शहादत काबिल कबूल है, इस शर्त के साथ कि जब मुसलमान अदूल ना हूं। मुमकिन है फासिक मुसलमान हूं लेकिन आदिल ना हूं, तो एक मौरिद गोया ऐसा में मिल गया है जिसमें काफिर ज़िम्मी की गवाही मुसलमान पर काबिल कबूल है, और वो है वसीयत वाला मौरिद। वसीयत में काफिर ज़िम्मी की गवाही कबूल है इस शर्त के साथ कि वहां कोई आदिल मुसलमान ना हूं। फिर एक और कौल नकल किया है, जान तवज्जो करो कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि काफिर की गवाही वसीयत में कबूल है जब मुसलमान ना हूं, मुमकिन ही मुराद ही हो मुतलकन मुसलमान ना हूं, ये शर्त है। यानी हत्ता फासिक मुसलमान भी नहीं है, ठीक है, वो भी जब नहीं है ना उस वक्त काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है। मुतलकन हत्ता मुसलमान आदिल मुसलमान फासिक मजहूल कोई भी नहीं है, फिर काफिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है। मुमकिन है हम ये मानना मुराद लें कि अल्लामा हिल्ली ने यही मुराद लिया है, ठीक है, कि यहाँ काफिर ज़िम्मी की गवाही उस वक्त काबिल कबूल है जब बिल्कुल मुसलमान ना हूँ, ना आदिल ना फासिक ना मजहूलुल हाल, ये अल्लामा ने लिया है। लेकिन शहीद सानी ने इस कौल को मेरे बच्चे क्या करार दे दिया है? ज़ईफ करार दे दिया है कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक, अगली बात सुन लो, वो ये है कि हमने कहा शाहिद को मुसलमान होना चाहिए, काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है, मगर एक वसीयत में जब मुसलमान ना हूं, ठीक है। तो ये एक सवाल है कि ये मुसलमान जो काफिर ज़िम्मी को वसीयत करे वो कोई सफ़र में हो, सफ़र होना शर्त है, सफ़र में हो और मुसलमान कोई नहीं तो ज़िम्मी को वसीयत कर सकता है, क्या सफ़र में होना शर्त है? दो कौल हैं, एक कौल कहता है शर्त नहीं है। अच्छा, फिर एक बात है कि अगर हमें थोड़ा उस पर इत्मीनान ना हो और उसको कसम भी देनी पड़े, ठीक है, ये नहीं, जहाँ काफिर ज़िम्मी पे मतलब है थोड़ा बात में यकीन नहीं आ रहा, ठीक है, तो उनको कहें कि भाई तुम कसम खाओ, तो इस कसम के बारे में भी एक मतलब है कि क्या उनमें असर के बाद उनको कसम देनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये एक मतलब है। तवज्जो फरमा लो मेरे बच्चे, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही सादा है, तवज्जो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवक्कलतु अल्लाह हस्बी अल्लाह वल अक्लु रब्दु व शर्तुहु अल बुलूगु
शाहिद की शर्त एक बालिग थी, आगे मिला के आओ। वल अक्लो, शाहिद की शर्त क्या है? अक्लो, अक्ल शर्त है। फला तुकबलो शहादतुल मजनून, हालत जुनून ही, मजनून की गवाही कबूल नहीं है जुनून की हालत में। फलो दार जुनूनहू कुबिलत शहादतु, ठीक है, मुफीकन बादल इल्म बिस्तिकमाल फितनतिही फित्तमुल वलदा। वलो दार जुनूनहू, अगर उसको जुनून क्या हो, दारा दायर हो जाएगा उसका मजनून होना, अदवारी हो कुबिलत शहादत हो, तो उस मजनून की शहादत कबूल है। मुफीकन, जब वो बीदार है, यानी उस मौके जब दीवाना नहीं है, इशारा ही है। बादल इल्म बिस्तिकमाल फितनत ही, जब उसकी ज़रंगी का कामिल होने का इल्म हो। फिर तहम्मुल शहादत में और अदाए शहादत में, एक होता है तहम्मुल, एक होता है अदाए शहादत। तहम्मुल होता है कि कोई वाक़या हो रहा हो तो एक बंदा उसको देखे ताकि बाद में गवाही देनी पड़े। तहम्मुल यानी उस वाक़या को देखना कि फलां ने फलां को मारा, ऐसा हुआ है। अदाए शहादत की बारी बाद में आती है, जब काजी के पास शहादत देनी हो। वफ़ी हुक्म ही अल अबला, हुक्म ही मजनून के हुक्म है अल अबला वल मुगफ़ल अल्लज़ी ला यतफ़त्तनु लिमज़ायल उमूर। मजनून के हुक्म में अबला, अबला कौन होता है? अहमक, अबला अहमक, जो ज़्यादा मतलब है होशियार नहीं है, अहमक है। वल मुगफ़ल, जो हमेशा हालत गफलत में है। ठीक है, तवज्जो करो, बाज़ ने ना ये वाव को अत्फ़ तफसीरी लिया है, कहा है मुगफ़ल वही अबला है, ठीक है, और बाज़ ने अलग लिया है। मैं दोनों बता रहा हूँ, अगर अलग लोगे तो अबला यानी अहमक, और मुगफ़ल की हालत थोड़ी अहमक से भी ज़्यादा सख्त होती है, हमेशा हालत गफलत में है। अल्लज़ी ला यतफ़त्तनु लिमज़ायल उमूर, मुगफ़ल कौन है? वो जो अपने मज़ाया उमूर को क्या है गजान, उनमें वो ला यतफ़त्तन है, ठीक है, फ़तीन नहीं है। क्या मतलब है? अपने काम की जुज़ियात रीज़ाकारी को नहीं समझता है, मोटे दिमाग का है। वल इस्लाम हो, क्या शर्त है कि शर्त हो फला फला फला, अल इस्लाम हो। एक शायद की शर्त क्या अजीज़ो? इस्लाम है। फला तुकबलो शहादतुल काफिरे व इन कान ज़िम्मियन, काफिर की गवाही काबिल कबूल नहीं है, इन कान ज़िम्मियन, अगरचे वो काफिर क्या हो? ज़िम्मी हो। वलो कानल मशहूद अलैहि काफिरन अलल असा, अगरचे मशहूद अलैहि जिस पर गवाही देनी है वो काफिर भी हो, अलल असा बिना बर कौले असा, फिर भी काफिर ज़िम्मी की गवाही कबूल नहीं है। अगरचे मशहूद अलैहि जिस पर गवाही देनी है काफिर हो, अलल असा। क्यों? दलील लिइत्तिसाफ़ ही फिल फ़िस्क़ व ज़ुल्म अलमानेन मिन कबूल शहादा, क्योंकि ये मुत्तसिफ़ है फ़िस्क़ के साथ और जुल्म के साथ, जो माने हैं कबूल शहादत से, वो क्या है? माने हैं। खिलाफ़न लिशेख रहमहुल्लाह, तवज्जो करो, खिलाफ है शेख तुसी के रहमतुल्लाह के, है सो काबिला शहादत अहले ज़िम्मा लिमिल्लत वालहिम, है सो काबिला, शेख तुसी ने कबूल किया है किस बात को? शहादत अहले ज़िम्मा लिमिल्लतिहिम, अहले ज़िम्मी की गवाही, लिमिल्लत वालहिम, लिमिल्लतिहिम खुद अपनी मिल्लत के नफ़े में, यानी ज़िम्मी की ज़िम्मी के नफ़े में, वालहिम और उनके ज़रर में। ज़िम्मी की गवाही कबूल है, मिल्लतिहिम उनकी अपनी मिल्लत के लिए फ़ायदे में, वालहिम और उनके ज़रर में। दलील इस्तिनादन इला रिवायतिन ज़ईफ़तिन, निस्बत देते हुए एक रिवायत ज़ईफ़ा की तरफ। वल सुदूक, ठीक है, यहाँ भी पीछे लगाओगे, खिलाफन ले शेख व खिलाफन ले सुदूक, शेख सुदूक का भी इसमें इख्तलाफ है सो काबिला शहादतुहुम
अला मिस्लिहिम व इन खलफुम फिल मिल्लत। शेख सदूक ने क्या कहा है? कुफार की गवाही कबूल है अला मिस्ल कुफार पर, कुफार की गवाही कुफार पर कबूल है। व इन खलफुम फिल मिल्लत, अगरचे वो उनकी मिल्लत और दीन के मुखालिफ हूँ। कल यहूद अलन नसारा, जैसे यहूद की गवाही नसारा पर या नसारा की यहूद पर। ठीक है, अच्छा ये तो शेख सदूक ने कहा यहूद की नसारा पर काबिल कबूल है, लेकिन वो जो पीछे शेख तुसी कह रहे थे ना, वो कहते हैं कि यहूदी की यहूदी पर, ठीक है, नसारा की नसारा पर, उनका दीन एक होना चाहिए, उसमें इसमें थोड़ा फर्क रखना है आपने। ठीक हो गई दीजो। वला तुकबलो शहादतो गैर ज़िम्मी इजमान, गैर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल नहीं है इजमान, इस बात में इजमा है। गैर ज़िम्मी कौन? यानी बुत परस्त वगैरह की गवाही काबिल कबूल नहीं है। वला शहादतहु अलल मुस्लिम इजमान, शहादतहु की ज़मीर ज़िम्मी की तरह लौटाएं, और ज़िम्मी की गवाही भी मुसलमान पर काबिल कबूल नहीं है इजमान, इसमें इजमा है। इल्ला फिल वसीयत, पीछे रब दो, शहादत है इस्लाम, शायद की शहादत इस्लाम है, ठीक है, मुसलमान हो, इल्ला फिल वसीयत है, मगर वसीयत में, वसीयत के मोरद में मुसलमान की ऊपर जो वसी बनता है और गवाही के तौर पे, वो क्या है वजह? वसीयत में काफिर बन सकता है, काफिर ज़िम्मी। इल्ला फिल वसीयत कब? शर्त है इंदा अदम उदूल मुस्लिमीन, जब मुसलमान आदिल ना हो तो काफिर वसी बन सकता है वसीयत में। फतुकबलो शहादत ज़िम्मी बिहा, ज़िम्मी की शहादत कबूल है बिहा वसीयत में। वयुमकिनु अन युरीदा इश्तिरात फ़क़्दिल मुस्लिमीन मुतलक़न, मुमकिन इरादा किया जाए फ़क़्द मुस्लिमीन, ये जो कहा ना इंदा अदमिल मुस्लिमीन, इससे क्या मुराद लें? मुमकिन इरादा किया जाए इश्तिरात फ़क़्द मुस्लिमीन, मुसलमानों के न होने की शर्त का इरादा किया जाए मुतलक़न, यानी हत्ता फासिक मुसलमान भी ना हूं, फिर ज़िम्मी की गवाही काबिल कबूल है वसीयत में। बेनान अला तक़दीम अल मस्तूरीन वल फासिकीन अल्लज़ीन ला यस्तनिदु फ़िस्क़ुहुम इलल किज़्ब, बिना बर इसके के मस्तूरीन कहते हैं जिनका पता नहीं आदिल है या फासिक, बिना बर इसके के मजहूल, मस्तूर मजहूल को मुकद्दम करते हुए और फासिक को मुकद्दम करते हुए किस पर? अल्लज़ीन ला यस्तनिदु फ़िस्क़ुहुम, जिनका फिस्क फासिक होना किज़्ब के लिहाज से नहीं है, जिनके फासिक होने की निस्बत झूठ होने के लिहाज से नहीं है। वैसे मुमकिन है नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, फासिक हैं, लेकिन झूठ होने के एतबार से नहीं है, इसको हम क्या कर दें? मुकद्दम करें। ये नज़रिया लिया हमने बिना बरीन तक़दीम मस्तूरीन वल फासिकीन वाला, तो नतीजा निकलेगा काफिर ज़िम्मी की गवाही उस वक्त काबिल कबूल है जब मुसलमान फासिक भी ना हो, मजहूल हाल भी ना हो, उस वक्त होगी। और इसी को कबूल भी किया है, वह कौलुल अलामा फिर तज़किरा, ये अलामा का कौल है तज़किरा में। कौन सा भला? यही कि मुराद ये है कि जब बिल्कुल मुसलमान ना हूँ, हत्ता फासिक भी ना हूँ, फिर काफिर ज़िम्मी की बारी है। वह कौलुल अलामा फिर तज़किरा। शहीद सानी क्या करते हैं? वयुज़अफ़ बिइस्तिल्ज़ामिही अत्तामीम फ़ी गैर महल्लिल विफ़ाक़, युज़अफ़, शहीद सानी फरमाते हैं अलामा का कौल ज़ईफ़ है। बिइस्तिल्ज़ामिही अत्तामीम, बिइस्तिल्ज़ामिही कौल अलामा का लाज़मा तामीम है, यानी क्या? कबूल शहादत को अमूमियत दे रहे हैं, तामीम है, कबूल शहादत को अमूमियत दे रहे हैं, मुसलमान फासिक को भी वहां तक लेकर जा रहे हो। फी गैर महल्लिल विफ़ाक़, गैर महल्लिल विफ़ाक़ में मौरिद इत्तिफ़ाक़ ये था काफिर ज़िम्मी है मौरिद इत्तिफ़ाक़, ठीक है, और आप मुसलमान फासिक को भी लेकर जा रहे हो। वयुज़अफ़, अलामा हिली का कौल ज़ईफ़ है, बिइस्तिल्ज़ामिही अत्तामीम, अलामा का कौल से तामीम लाज़िम आती है। तामीम यानी कबूल शहादत को अमूमियत दे रहे हैं मुसलमान फासिक और मजहूल
حال تک فی غیر محل الوفاق، غیر محل وفاق بھی ہے، محل وفاق تو یہ تھا کہ جب مسلمان عادل نہ ہوں تو کافر ذمہ کی باری ہے، یہ محل اتفاق تھا. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات کہ یہ جو وصیت میں کافر ذمہ کی بات قابل قبول ہے، مسلمان ذمہ کو وصیت کر سکتا ہے، یہ شرط ہے کہ وہ سفر میں ہوں. وفی اشتراط سفر قولان، سفر کے شرط ہونے میں دو قول ہیں، اظہرہما العدم، ان دو قول میں جو اظہر ہے وہ عدم ہے، یعنی سفر شرط نہیں ہے. وَقَضَى الْخِلَافُ فِي إِعْلَافِهِمْ بَعْدَ الْعَصْرِ، اسی طرح اختلاف ہے ان کافروں کے قسم دینے میں بعد العصر، کہ عصر کے بعد ان کو قسم دینی چاہیے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. فَأَوْجَبَهُ الْعَلَامَةُ عَمْلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ، اوجبہ یہ بعد العصر، عصر کے بعد قسم دینا کافروں کو علامہ نے واجب قرار دیا ہے، عمل کرتے ہوئے ظاہر آیا پر، آیت میں آیا ہے. والاشر العدم، لیکن مشہور یہ کہ عدم ہے، یعنی نہیں ہے، نہیں بعد العصر واجب نہیں ہے. فَإِن قُلْنَ بِهِ فَلْيَكُنْ بِصُورَةِ الْآيَةِ، إِن قُلْنَ بِهِ، اگر ہم بعد العصر کے قائل ہو جاتے ہیں کہ عصر کے بعد ان کو قسم دینی چاہیے، فَلْيَكُنْ بِصُورَةِ الْآيَةِ، تو چاہیے کہ جو آیت میں بیان ہوا ہے آیت کی صورت کی طرح ہو. بِأَن يَقُولَ بَعْدَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ، بِأَن يَقُولَ، وہ کافر ذمہ جو ہیں وہ کہیں بعد الحلف باللہ، اللہ کی قسم کھانے کے بعد کیا کہیں، یہ بھی کہیں لا نشتری بہی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم قسم کو پیسوں کے لیے نہیں دے رہے ہیں، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ قریبی ہی کیوں نہ ہوں، ولا نکتم شہادت اللہ، ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے ہیں، انا اذن لمن الآثمین، ورنہ ہم کیا گناہ گاروں میں سے ہوں گے. ٹھیک ہو گئی بات. اس کے بعد شاہد کی شرائط اور آگے ہیں، ایمان ہے، عدالت ہے، اس کو انشاءاللہ مزید عزیزو ادامہ دیں گے. موفق مؤید رہو میرے بچے، سلامتی ہو آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.